हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट बटन पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम टूल्स मेन्यू में मैंने दो ऑप्शन छोड़ रखे थे। ठीक है, एक लेटर एंड मेलिंग का सेक्शन था और दूसरा हमारा है ना ऑप्शन का ऑप्शन था। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हमारे बच चुके थे, तो आज इन दोनों ऑप्शंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें से पहला ऑप्शन था लेटर एंड मेलिंग, जिसमें क्या था कि हम किसी लेटर को मतलब किसी भी लेटर को सेम लेटर को अलग अलग पते पे भेजना है, अलग अलग एड्रेस पे। ठीक है, अलग अलग लोगों को। तो वो हम कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे लेटर लिख रखा है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पेज पे एक सिंपल सा लेटर लिख लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है। आप कुछ भी करो, लेटर रखिए चाहे, या फिर जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ पे लिख लोगे, कर लोगे। इसके बाद आपको जाने हैं टूल्स में, देन आपको क्लिक करना है लेटर एंड मेलिंग पे, एंड देन आपको क्लिक करना है मेल मर्ज पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके राइट साइड में यहाँ पे कुछ पॉपअप बॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोस्तों यहाँ पे आपके राइट साइड में जो भी आया है यहाँ पे विशेष मतलब अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या करना है। तो जैसे आप वहाँ पे टूल्स में जाके मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, लेटर एंड मेलिंग एंड मेल मर्ज पे, तो आपके पास राइट साइड में ये एक पॉपअप बॉक्स आता है। अब इसमें क्या करना है, आपको लेटर सेलेक्ट करना है। इसमें लेटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेटर को सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे में एक नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, नेक्स्ट बटन। इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर ऊपर में एक यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, ये भी सेलेक्ट रहता है ना। अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, देन आपको फिर से नीचे से क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, फिर से आपको अगेन दोबारा क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट। आप ध्यान दोगे कि आपके यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन में टाइप अ न्यू लिस्ट रहता है। इस पे आप क्लिक करोगे, देन आपको किस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे, क्रिएट बटन पे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में एक पॉपअप बॉक्स आ जाते हैं फिर से, जिसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे फील्ड रहते हैं दिए हुए, टाइटल, नेम, स्टेट, सिटी। तो इन सबों की आवश्यकता हमें नहीं होती। अब ये चीज़ क्या है वो हम बताते हैं। ये वो चीज़ है कि जिसमें हम सारे का एंट्री करते हैं, सबका एड्रेस देते हैं, सबका फ़ोन नंबर देते हैं, सबके पेरेंट्स का नाम देते हैं। तो वो ये सेक्शन है जहाँ पे हम लोग ये सब फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले इतने सारे सेक्शन हैं, इन सारे सेक्शन को हमें डिलीट करना है। तो कस्टमाइज में जाएंगे, देन आपको इस टाइटल इस सब को डिलीट करना है, तो सिलेक्ट कर लेंगे, देन डिलीट पे आप क्लिक करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, आपको इसका शॉर्टकट की बताते हैं। जब आप इस पे एक बार क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ से जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर दोगे, तो देखिए दोस्तों डिलीट किससे स्टार्ट होता है, डी से। तो आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करोगे, है ना। यहाँ पे जैसे आप डिलीट पे डी प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। देन आपको वाई क्लिक करना है। ठीक है, फिर डी वाई आप करोगे, ये क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो डी वाई की मदद से आप डिलीट कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसे डिलीट कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, इसमें फील्ड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले ऐड पे क्लिक करोगे, देन आपको एक फील्ड इंसर्ट करना है, जैसे हमने किया नेम का, क्योंकि जो भी लेटर राइटिंग रहेगा उसमें तो नेम रहेगा। देन ओके, फिर से हमें ऐड करना है उसका फादर्स नेम, फादर्स नेम। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। देन आपको नया ऐड करना है मोबाइल नंबर। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर दे दिया, ओके कर देंगे। फिर आपको ऐड करना है उसका एड्रेस। ठीक है, हमने एड्रेस दे दिया, देन ओके। तो फाइनली हमने इतना फील्ड बनाने, अगर आप और भी फील्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे और भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं पिन कोड। ठीक है, तो हमने पिन कोड दे दिया, देन ओके कर दिया। तो आप जो जो देना चाहते हो वो सारा फील्ड यहाँ पे जनरेट कर दोगे। अगर आपको इसमें से किसी फील्ड को डिलीट करना है तो डिलीट कर लोगे, किसी का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, मूव अप है, मूव डाउन है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। देन आपको ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो दोस्तों देखिए जो पुराना वाला जो फील्ड था वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है, और हमने जो बनाया वो फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कितने बच्चे को भेजना है, 50, 10, 100, जितने भी आपके पास डाटा है, अब उन सबों का एंट्री आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एंट्री करते हैं, हमने लिखा राम का, हमने राम दिया। इसके पापा जी का नाम हम दे देते हैं मोनू, है ना। आप इस तरह से भर लोगे, और इसका फोन नंबर भी हम कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस फोन नंबर मैंने है ना फर्जी डाला है, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। हमने पिन कोड भी इसका कुछ सेट कर दिया। ठीक है, देन हम इसका एड्रेस दे देते हैं, हम इसका एड्रेस दे देते हैं बिहार समस्तीपुर, समस्तीपुर। ठीक है, देन हमने यहाँ से क्या करेंगे, हमने एक बच्चे का एंट्री हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। देन यहाँ से क्या करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। फिर अब हम अगला एंट्री करेंगे, तो अगले बच्चे का नाम लिखेंगे। तो हमने अगला बना दिया श्याम को, इसके पिताजी का नाम हमने दे दिया रंजन। देन इसका फोन नंबर हम यहाँ पे
दे देते हैं, ठीक है। कोई फ़ोन नंबर मैच नहीं करेंगे। फिर एड्रेस में पिन कोड है तो पिन कोड भी हम कुछ ना कुछ 8 डिजिट फिल कर देते हैं, है ना। रॉन्ग ही तो फिल करना है हमें। एंड इसका एड्रेस दे देते हैं। चलिए एड्रेस हम दे देते हैं PPT। अब कुछ भी है PPT, है ना। अब ये मैंने उसका एड्रेस दे दिया। फिर से आपको क्या करना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना। तो आपको जितने भी बच्चे का एंट्री करना है तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे आप क्लिक करोगे तो फिर से नाम इस तरह से आप भरोगे, ठीक है। तो अब हम अगला नाम दे देते हैं कुंदन का। इसके पिताजी का नाम रामू कर देते हैं। इसका फ़ोन नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसका पिन नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। इसका एड्रेस दे देते हैं DHS, ठीक है। फिर से देन न्यू एंट्री पे क्लिक करना। तो आप इस तरह से जितने भी एंट्री है आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे, वो डिलीट हो जाएगा। आप किसी एंट्री को खोजना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना। और यहाँ से आपको आगे पीछे जाना है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ से आपका नेक्स्ट खुलेगा। देन आप लास्ट में जाओगे तो लास्ट यहाँ से खुल जाएगा। देन आपको क्या कर देना है, क्लोज। जैसे आप क्लोज करिएगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक पॉपअप फिर से आता है। ये कहता है पहले आपको इसको सेव करना है। तो आप इस लोकेशन देखने के बाद अब इस फाइल को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे कोई सा भी नाम देके। तो हमने कर दिया मेल, क्या सिंपल हमने मेल दे दिया। देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक समरी खुल के आएगा कि आपने कितने बच्चे का एंट्री किए हैं, क्या क्या उसमें फिलअप किए हैं, क्या क्या फील्ड आपने जनरेट किया था, है ना। और टोटल कितने बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि एक एक्स्ट्रा टिक हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा टिक को हमें हटा देना है। देन आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो ये हमने 50% वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे होंगे कि आपके इस पेज पे, है ना, आपके इस पेज पे ये जो एक इंसर्ट टूल बार है, ये एक नया टूल बार इंसर्ट हो जाता है। आप इसे ध्यान से देखोगे ऊपर वाला, ये इसको कहते हैं मेल मर्ज टूल बार, ठीक है। अब इसी मेल मर्ज टूल बार के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, अपने पेज को पेज में मतलब क्या है कि जितने सारे हमने नेम इंसर्ट किए थे वो सारे के सारे हम देखेंगे। तो इस मेल मर्ज टूल बार को हमने यहाँ पे उठा के ले आया ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या करना है वो देखिए। आपने जो अभी फील्ड जनरेट किए हैं, सबों का नाम लिखे, सबका एड्रेस लिखे, जो भी लिखे हैं आप उसको रखना कहाँ चाहते हो। आप अपने जैसे लेटर है तो आप लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया कार्य छात्र योर एविडेंट स्टूडेंट लिख के जो भी लिखते हो आप उसके नीचे, तो राइट साइड लिखना चाहते हो, लेफ्ट साइड सेंटर में जहाँ पे लिखना चाहते हो आप वहाँ पे अपना कर्सर रखोगे। देन आपको कहाँ पे जाना है, ये दोस्तों इसमें से सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस पे, ठीक है। इसका नाम है इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन, ठीक है। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। बटन पे ध्यान रखेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे आप जो जो फील्ड जनरेट किए रहते हैं वो सारे के सारे फील्ड आपको यहाँ पे शो करते हैं। तो आपको बारी बारी से सिलेक्ट करके इन सबको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। देन यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो भी फील्ड इंसर्ट किए होंगे वो सारे के सारे फील्ड आ जाएंगे। तो आप जो यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट्स जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इस ब्रैकेट्स के बीच से जाना है एंड देन आपको इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको दोस्तों, इंटर प्रेस कर करके आपको वर्क करना है, ठीक है। इस तरह से आप इंटर प्रेस कर दोगे इस ब्रैकेट। अब ध्यान देंगे कि ये दोनों ब्रैकेट है ना, इस सबके आसपास होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। हटना नहीं चाहिए, अगर हट गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये फिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको इसी में, है ना, इसी टूल बार में आपको एक नया मिलेगा जिसको कहते हैं मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। ये बटन मिलेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। मेल मर्ज टूल बार में ही आपको मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। देन आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट रहने देना है, ऑलरेडी रहता ही है। देन आपको ओके प्रेस करना। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो देखिए जो हमने लेटर अभी लिखे थे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेम आ गया, मोनू, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, उसके पापा जी का नाम आ गया, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है दोस्तों, अभी ये मेरा एक ही पेज है ना, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक ही पेज है। अब देखिए जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोस्तों दूसरा पेज जो उसमें हमने दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप किया था। फिर नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों देखिए तीसरा है ना। अब फिर नेक्स्ट हमने 3 ही बनाया था इसलिए ये 3 ही है। अगर आप 50 100 जितना भी बनाते वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक ही सेम लेटर को अलग अलग लोगों के नाम से हमने क्या किया, बना दिया। तो हमें क्या है कि हमें इतना लेटर लिखना नहीं पड़ा, बस हमने एक बार लेटर लिखा और मेल मर्ज की सहायता से हमने सेम लेटर को अलग अलग पते में भर दिया। अब इसको आप क्या करोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे, ठीक है। अब इसी में दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों टूल्स में, लेटर एंड मेलिंग के अंदर हमें आया है इन्वेलप एंड लेबल, ठीक है। इन्वेलप एंड लेबल क्या होता है वो देखिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इन्वेलप पूछता है। इन्वेलप का मतलब
आप लिफाफा समझिए एक तरह से, इनवेलप का मतलब क्या है, लिफाफा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लिफाफा जो भी लेटर आप भेजते हो, कहीं भी लेटर जाता है या फिर आता है, आपके पास भी आया होगा, तो उस पर एड्रेस जरूर लिखा रहता है। अब वो एड्रेस क्या है, तो दो टाइप के एड्रेस यहाँ पे पूछता है, एक होता है डिलीवरी एड्रेस और एक होता है रिटर्न एड्रेस। मतलब इस सामान को कहाँ पे डिलीवर करना है और जो सामान है वो कहाँ रिटर्न आ जाए। जैसे कि हम मानिए हम बिहार से उसको पटना भेज रहे हैं, ठीक है। अब पटना है ना, बिहार मतलब बिहार में रह के हम क्या करें, अपने समस्तीपुर से पटना हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब समस्तीपुर से हम अगर पटना भेज रहे हैं, तो क्या है कि जिस लोकेशन पे हम भेज रहे हैं उस लोकेशन पे आदमी न मिले या कोई न हो, तो उस चिट्ठी का क्या होगा, तो उस दौरान हम चाहते हैं कि वो चिट्ठी रिटर्न फिर वापस मेरे पास आ जाए या उसी के किसी रिश्तेदार के पास चले जाए, तो उसका हम रिटर्न एड्रेस यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस फिलअप करना है। तो हम जैसे डिलीवरी एड्रेस फिलअप करते हैं बिहार PATNA है ना, पटना, और क्या एड्रेस देते ठीक है, और ठीक है और भी यहाँ पे दे देंगे पूरा लोकेशन, मेरे को कहाँ पता क्या भेजना है। फिर मैं अपना यहाँ का लोकेशन देता हूँ, जैसे हमें भेजना है रिटर्न आ जाना चाहिए बिहार समस्तीपुर, ठीक है, और देते हैं दल सिंह सराय, ठीक है। तो ये है यहाँ का, हम चाहते हैं यहाँ पे रिटर्न हो जाए। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे, है ना, कहाँ पे क्लिक करना है, ये जो बक्स, ये जो प्रीव्यू में बना हुआ है इस पे आप क्लिक करोगे, तो ये पेपर का साइज है कि आप किस टाइप के पेपर में इसको प्रिंट करके आप निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे पेपर का साइज ले लोगे, देन आप ओके प्रेस करोगे एंड यहाँ पे एड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे या यस करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपको एक लेवल यहाँ से यहाँ बना के दे दिया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई खास है नहीं, ठीक है। तो ये जो इन्वेलप है आपका बनके तैयार, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये इन्वेलप बन के तैयार है, आप इसको प्रिंट करके निकाल लेंगे एंड लिफाफा के ऊपर आप इसको चिपका दोगे। अब ये आपका क्या है दोस्तों, रिटर्न एड्रेस है एंड ये डिलीवरी एड्रेस है जहाँ पे ये भेजना है और ये आपका रिटर्न आएगा। तो ये था हमारा इन्वेलप। इसी में एक और है हमारा दोस्तों लेबल। क्या है, लेबल। तो अब हम लेवल देखते हैं। तो लेटर एनिमेलिंग में जाएंगे एंड इन्वेलप एंड लेवल पे क्लिक करेंगे एंड लेवल यहाँ पे इन्वेलप के जस्ट राइट साइड में हमें लेवल देखने को मिलता है। अब लेवल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लेवल में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एड्रेस आप लेटर के ऊपर भी चिपका सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें दोस्तों, ध्यान देंगे कि जैसे आप किसी शॉप में जाते होंगे, तो शॉप में जाते हैं तो कपड़े खरीदने या जूता जो भी आप खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा चिप्पी लगा रहता है ना। अब उस चिप्पी पे क्या है कि रेट मतलब लिखा रहता है, ये छोटा छोटा चिप्पी लगा रहता है किसी डिजाइन का, किसी भी प्रकार का। तो आप वो चिप्पी जो है ना, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे हम एक रेट का बनाते हैं, तो हम सिंपल लिखेंगे रेट एंड कुछ हमने डॉटेड लाइन दिया, ठीक है। तो ये रेट का थोड़ा सा इसका कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो हमने रेट का एक चिप्पी बना के यहाँ पे क्या किए, तैयार किया, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से पेपर का साइज है कि आप कौन सा साइज यहाँ पे चूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप साइज ले लोगे और उसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा कि किस, है ना, किस हाइट विड्थ का वो पेपर है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, देन ओके कर लोगे एंड यहाँ पे भी फिर से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि एक ही टाइप का कितने सारा यहाँ पे चिप्पी मेरा बन के तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करके निकाल लेंगे और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इतने इतने एरिया में इसको कट करके क्या करेंगे, अलग अलग कपड़े के ऊपर अलग अलग, है ना, जो भी आप जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो वहां पे लगा सकते हो। अब इन सारे सीट को प्रिंट करके निकालने के लिए एक अलग सीट होता है, जिसके एक तरफ है ना गम का यूज रहता है, जो एक तरफ से वो क्या होता है, चिपकता है पेपर। तो ये है हमारा लेवल, ठीक है। तो हमने टूल्स मेन्यू में आपको लेटर एंड मेलिंग में मेल मर्ज एंड लेवल एंड इनवेलप हमने बता दिया। तो यही था लेटर एंड मेलिंग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है टूल्स मेन्यू। एमएस वर्ड में आप किसी भी इंटरव्यू में भी जाते हो तो आपको एक बार ये जरूर करवा के दिखवाएगा, ठीक है, लेटर एंड मेलिंग में, है ना, आपको एक बार जरूर करवा के वो दिखवाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान में रखोगे। अगर आप नहीं सीखे हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। और अगली बार से हम लोग टेबल मेन्यू देखेंगे। टेबल मेन्यू में, है ना, हम ड्रॉ कैसे टेबल करते हैं, इंसर्ट करना टेबल, सिंपल टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके बारे से रिलेटेड सारे जानकारियाँ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।